आपने कुछ इंस्टीट्यूशन लेवल्स डिस्कस किए। अगर मुझे ऑप्शन बेचना है तो कौन सा बेचना है, खरीदना है तो कौन सा खरीदना है, FIIs, प्रो, इनके लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है? नॉर्मल पार्लांस में सपोर्ट उसको बोलते हैं कि जहां से बाजार नीचे गिरते टाइम सपोर्ट लेता है और बल्कि वहां से एक बाउंस बनाता है। ये एक लेवल है 24,000 का जो मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए यहाँ पे बाउंस लिया हुआ है बाजार ने, लेकिन ये लेवल तो पहले से ही डले हुए थे हमारे। बाजार ने एक मूव लिया, यहाँ पे वो मूव कंप्लीट हो गया। क्यों रिजेक्शन लिया? तो आपको एक तरीके से आपका टारगेट भी पता लग गया, आपको पता है यहाँ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जब एक बार टूटती है, ये सबको पता है बात, फिर वो सपोर्ट बन जाती है। ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बाइंग करके बैठता है ऑपरेटर और ऊपर सेलिंग करता है, और बाकी की बाइंग उसने यहाँ पे शुरुआत में करी है और इसलिए वो टारगेट अगले तक के लिए ओपन हो गया। ये पहले रेजिस्टेंस ली इसी लेवल से 24,000 से, यहाँ से रिजेक्शन आई है, तो एक बार निकलने में कामयाब हो गए, दोबारा टेस्ट करने आया, ले जाने की कोशिश करी। लास्ट में कैंडल उसने नीचे एक फेक कैंडल है, फेक कैंडल करके क्लोज करी, लेकिन अगले दिन देखिए क्या मारा है। सर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आपने बहुत दूर दूर के लेवल्स बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल जी, अगर मार्केट 24,000 के आसपास चल रही है तो आपने 8-10 लेवल नीचे, 8-10 लेवल ऊपर, तो आप बहुत दूर तक की ऐसी प्लानिंग करके चलते हैं। कोई ना कोई वहां पे सेलर बैठा हुआ है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। अब जब प्राइस ने उसको तोड़ दिया और सस्टेन कर गया कि जो वहां पे सेलिंग कर रहा था उसकी सेलिंग अब एब्जॉर्ब हो चुकी है, बायर उससे भी ज्यादा ताकतवर है और वो अब ऊपर लेकर के जा रहा है बाजार। तो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था वो क्या करेगा? वो क्या हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे साथ वापस ज्वाइन किया है अमित धमीजा सर ने। अमित जी का पॉडकास्ट आपने बहुत बार देखा, लाइक किया, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई हैं। हम आज की इस लर्निंग वीडियो में उसी की एक्सटेंशन में कुछ और चीजें सीखने वाले हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको उस स्ट्रेटजी को और ज्यादा इफेक्टिवली यूज करने में हेल्प करेंगी। सो वेलकम बैक अमित जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच हिमांशु जी, प्लेजर इज ऑल माइन। लोगों ने बहुत प्यार दिया है आपके पॉडकास्ट को, बहुत डिस्कशन हुआ है उसके ऊपर, कमेंट्स में बहुत सारी बातें हुई हैं। सो एक कॉमन क्वेश्चन जो निकल कर आया है, वो मैंने कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने लिखे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमें आपसे टाइम लेना था क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है। वो ये है कि आपने कुछ इंस्टीट्यूशन लेवल्स डिस्कस किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस किए थे, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट लगा लोगों को, जो कि हमने एक लेवल पे वहां पर डिस्कशन भी किया था कि अगर मुझे ऑप्शन बेचना है तो कौन सा बेचना है, खरीदना है तो कौन सा खरीदना है, मैं डिसीजन कैसे ले सकता हूं। आपने बताया कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, लेकिन कौन सा ऑप्शन ट्रेड करना है, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, कौन सा टारगेट हो सकता है, उसके लिए FII, DII एंड फॉर दैट मैटर फॉरगेट अबाउट DII, FIIs, प्रो, इनके लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप हमें उस चीज की डिटेल में लेकर जा सकते हैं कि वो लेवल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? थोड़े से कुछ क्वेश्चन साइकोलॉजी को लेकर भी हैं, वो भी मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन एक सबसे पहला और सबसे कॉमन क्वेश्चन जो था वो था इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्यूरिंग द डे, क्योंकि जो आपने मार्क किया उसमें मार्केट कहां तक जाएगी, नीचे कहां से रिवर्स करेगी, उसमें लेवल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एब्सोल्युटली। वो आप अगर हमें अगले कुछ मिनटों में समझा सके तो। देखिए, सबसे ज़्यादा ये चीज़ एक्चुअली फेमस इसलिए हुई क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया इंस्टीट्यूशनल लेवल्स का। सो लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा और लोगों ने पूछा भी कि भाई ये है क्या भला इंस्टीट्यूशनल लेवल्स। इवन कमेंट्स कई आने लगे कि सर आपने ये लेवल ऊपर जो खींचा हुआ इसको थोड़ा ऊपर कर दो, इसी की वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, वहीं से टच होकर के बार बार नीचे आ रहा। और ये कमेंट्स भरे पड़े हैं लोगों के इस तरह के। सो क्यों हो रहा है ऐसा बार बार? देखिए, है क्या चीज़, पहले तो इंस्टीट्यूशनल लेवल इसको समझते हैं। उसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है, क्योंकि थोड़ा सा हम बेस से लेके चलेंगे ताकि सब लोगों को बात बिल्कुल अच्छे से लॉजिक से भी समझ में आए। अब होता क्या है कि हम लोग नॉर्मल पार्लांस में सपोर्ट उसको बोलते हैं कि जहां से बाजार नीचे गिरते टाइम सपोर्ट लेता है, यानी वहां गिरना बंद करता है और बल्कि वहां से एक बाउंस बनाता है। और वहीं रेजिस्टेंस उसे बोलते हैं जहां तक बाजार जा करके अपनी अपमूव को खत्म करता है और वहां से एक रिवर्सल लेने की कोशिश करता है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये कॉमन सेंस और कॉमन नॉलेज ये सबको पता है। आई एम श्योर अपसर्च के तो सभी व्यूअर्स को ही पता है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट, और क्या इसमें ऐसी चीजें क्यों वर्क करती है, वो सारी हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज आपको ध्यान देनी है, बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो आपको आती है, आप कोई सा भी टाइम फ्रेम पकड़ लो। मैं प्रेफर करता हूं एक तो स्पॉट का चार्ट। ज्यादातर एल्गोज जो होते हैं वो इंडेक्स के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। कुछ लोग अब ऑप्शंस के हिसाब से भी करने लग गए, लेकिन जो बड़ा वॉल्यूम है, बड़ी चीजें हैं, वो आपको इंडेक्स के हिसाब से घूमती हुई दिखाई देंगी। तो इंडेक्स के अंदर इसको सबसे पहले काम करना है। और मुझे जो सबसे ज्यादा कंफर्ट दिखाई दिया वो दिखाई दिया स्पॉट में एज कम्पेयर टू फ्यूचर्स के बेटर, इससे ज्यादा बेटर मुझे स्पॉट के अंदर दिखाई दिया। इन इंस्टीट्यूशनल लेवल की परफॉर्मेंस वहां बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना निखर के आई, वो निखर के आई। अब इसको हमने ये चूज कर लिया कि पहले लगाना कहाँ पे है
निफ्टी में हमने चूज किया कि निफ्टी में लगाएंगे क्योंकि निफ्टी में काफी अच्छा खासा काम होता है। यही लेवल्स हालांकि आपको बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में भी काम करते हुए उसी तरीके से दिखाई देंगे, लेकिन हम ज्यादातर इसको निफ्टी में लगाते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा मेजर गेम जो निफ्टी में चलता है। फिर हमने टाइम फ्रेम चूज कर लिया कि भाई 5 मिनट का हम चार्ट के लिए टाइम फ्रेम लेकर के चलेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ढूंढनी है वो जगहें जहां से बाजार बार बार बाउंस ले रहा है। कोई ऐसा लेवल देखिए जहां से बाजार रीसेंट में अगर हमें दिख रहा हो कि बाउंस ले रहा है, तो ये एक लेवल है 24,000 का जो मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए यहाँ पे बाउंस लिया हुआ है बाजार ने, यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे लिया हुआ है, तो 3-4 जगह मुझे दिख रही है एक ही दिन के अंदर हो रखा है ये काम। लेकिन ये लेवल तो पहले से ही डले हुए थे हमारे इस दिन बाजार में, और रिजेक्शन कहां से ले रखी है, इसी जगह से। अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो 24,076 का लेवल है, बाजार ने एक मूव लिया, यहाँ पे वो मूव कंप्लीट हो गया। अगर कोई ब्रेकआउट आया तो वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया, कैंडल ने क्लोज उसके अंदर ही दिया है। राइट। इसको मैं थोड़ा जूम और करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको और क्लियर पिक्चर दिखाई देगी कि वो मूव ऊपर तक जरूर गया लेकिन उसने कैंडल ने क्लोज कहां दिया, उसी लेवल पे, और अगली कैंडल से रिजेक्शन स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद नीचे गया तो फिर वहीं सपोर्ट, फिर ऊपर गया तो वहीं से रिजेक्शन, फिर दोबारा अप मूव आ रहा है तो वहीं से रिजेक्शन, फिर दोबारा अप मूव आ रहा है तो वहीं से रिजेक्शन। रिजेक्शन अगर जा रहा है तो मैक्सिमम पॉइंट उसका कहां तक जा रहा है, वो यहां तक जा रहा है। राइट। लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पे उसने थोड़ा सा ब्रेकडाउन नीचे का दिया, लेकिन पूरे दिन बाजार ने इसी जोन के अंदर दिन घुमा दिए। अब और भी कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि ये वाला एक दिन है जिसके अंदर बाजार ने शुरुआत करी एक लेवल के नीचे से, पहली कैंडल उसी लेवल के जस्ट नीचे क्लोज हो रही है, दूसरी कैंडल वहां से रिजेक्शन भी ले रही है, लेकिन क्योंकि बाजार ने ऊपर जाना तो अगली कैंडल फिर बुलिश आई और उस कैंडल के बाद ब्रेकआउट आया। लेकिन आप ध्यान से देखिए बाजार गया कहां तक, ऊपर बाजार गया एग्जैक्टली अगले लेवल तक। और ये लेवल सारे पहले से ड्रॉन है। कोई भी जाकर के हमारे चैनल पे यूट्यूब पे जाकर के इस डेट का जो डेटा एनालिसिस हुआ था तो ये लेवल जो है 5 तारीख से भी पहले से ही ड्रॉन थे। तो क्यों रिजेक्शन लिया, तो आपको एक तरीके से आपका टारगेट भी पता लग गया, आपको पता है यहाँ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जब एक बार टूटती है ये सबको पता है बात, फिर वो सपोर्ट बन जाती है, फिर वो अगली रेजिस्टेंस को तलाशने जाती है, वहां से फिर रिजेक्शन आई, रिजेक्शन का ट्रेड एक अच्छा मिला आपको। आप कोई भी लेवल देखिए, अब इससे पिछला दिन देख लीजिए, यहां पे बाजार खुला कहां तक गया, बिल्कुल लेवल तक, वहां से रिजेक्शन, फिर दोबारा गया, एक फेक आउट सा आया, गए 1-2 कैंडल्स जरूर बनी इसके ऊपर, लेकिन बहुत बड़ी कैंडल्स नहीं थी, बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन ऊपर नहीं गया, सिर्फ 12-13 पॉइंट के अंदर ही वापसी उसने कर दी। और कहां पे क्लोजिंग हुई, टारगेट देखिए बिल्कुल नीचे के लेवल तक। तो ये क्यों कर रहे हैं काम, सबसे पहले ये समझना है, ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पे बाइंग करके बैठता है ऑपरेटर और ऊपर सेलिंग करता है। जब वो ऊपर का लेवल तोड़ देता है सस्टेन्ड बेसिस पे, जैसा कि अगले दिन किया, तो वो अगले टारगेट तक के लिए लेके जाता है। फिर इसका मतलब उसने गेम प्लान चेंज कर दिया है, उसने कहीं ना कहीं ये गिरावट में यहां नीचे के लेवल्स पे थोड़ी बाइंग करी और बाकी की बाइंग उसने यहां पे शुरुआत में करी है, और इसलिए वो टारगेट अगले तक के लिए ओपन हो गया। तो ये लेवल इसीलिए काम करते हैं क्योंकि यहां पे इंस्टीट्यूशंस खुद अपनी मनी ऊपर की तरफ सप्लाई के लिए डिप्लॉय करके रखते हैं और नीचे एक्यूमुलेट करने के लिए डिप्लॉय करके रखते हैं। लेकिन वही अगर कभी कोई लेवल वायलेट हो जाता है तो फिर अब नीचे से ऊपर की तरफ वायलेट हो रहा है, किस लिए, रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, तो अगली रेजिस्टेंस तक के लिए उसका घर खुल गया। लेकिन ऊपर से अगर नीचे के लिए अगर वो वायलेट हो रहा है, यानी ऊपर से सपोर्ट तोड़ रहा है नीचे को, तो फिर अब अगली सपोर्ट तक वो टेस्ट करने जाएगा। सर हम ये लेवल कहीं जो हमने शीट आपने दिखाई थी उसके थ्रू हमें इस लेवल्स के कुछ हिंट्स मिल सकते हैं या फिर जी कुछ और तरीका वो तो देखिए ओवरऑल पोजीशंस है कि किसने क्या बाय कर रखा है, आपको वहां से इसका कोई कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। ये इंस्टीट्यूशनल लेवल्स आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन चार्ट्स। प्राइस एक्शन के चार्ट में आपको ढूंढना है कहां से बार बार बाजार सपोर्ट ले रहा है, वहां पे आपको मल्टीपल कंफर्मेशंस जो मिल रही है। आपको ये नहीं देखना कि एक दिन घुमा, जैसे ये वाला लेवल है, एक दिन घुमा तो आप इसको लेवल पॉइंट कर दो, नहीं, आप देखो कि ये कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4, जितने ज्यादा बार वाले लेवल्स मिलेंगे आपको उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल लेवल है। इसका कोई एग्जांपल दिखा सकते हैं? मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं। देखिए जैसे इसके अंदर एक लेवल है हमारा 24,000 का लेवल है, इवन ये 23,796 ये भी एक लेवल है। इन लेवल से बाजार ने ना बार बार घूमा है। जैसे 24,000 से तो आपने देख ही लिया, 1 बार 2 बार, यहाँ पे तीसरी बार यहाँ पे दिखा रहा है,
और मैं पीछे थोड़ा सा पास में लेके जाना पड़ेगा मुझे, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि इन लेवल्स ने किस किस दिन और काम किया है। अब आप देखिए, ये एक दिन था 1 जुलाई का, ये पहले रेजिस्टेंस ली इसी लेवल से 24,000 से, यहाँ से रिजेक्शन आई है, एक बार निकलने में कामयाब हो गए, दोबारा टेस्ट करने आया, ले जाने की कोशिश करी जो भी ले जाना चाहता था, लेकिन बाजार लगातार इसी लेवल से देखिए बार बार इसी लेवल से बाउंस ले रहा है बार बार। लास्ट में कैंडल उसने नीचे एक फेक कैंडल है, फेक कैंडल करके क्लोज करी, लेकिन अगले दिन देखिए गैप अप मारा है। यानी पूरा दिन उसका यहाँ पे सपोर्ट लेने का मतलब ही यही था कि उसके लिए जो सुबह जब खुला था तो तब ये लेवल एक रेजिस्टेंस था, इमीडिएट नेक्स्ट रेजिस्टेंस था, लेकिन उसने जब इसको अच्छे से पूरा दिन होल्ड किया, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑपरेटर ने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया और अगले दिन गैप अप खोल के अगले दिन वाले लेवल पे देखिए बिल्कुल वही वाला काम करते चला गया। यहाँ पे सपोर्ट लिया उसने इस लेवल के ऊपर, फिर इस जगह पे इस पॉइंट पे सपोर्ट ले रहा है 10:10 पे सुबह, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है दोबारा से उसी लेवल पे 11:40 AM पे, और देखिए फिर जब ऊपर लेके गया, जब प्रॉपर मूव आया तो अगले टारगेट को टेस्ट करने के प्रॉपर वहीं पे ही जा करके उसका काम हो रहा है। सर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आपने बहुत दूर दूर के लेवल्स बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल जी, अगर मार्केट 24,000 के आसपास चल रही है तो आपने 8-10 लेवल नीचे 8-10 लेवल ऊपर, तो आप बहुत दूर तक की ऐसी प्लानिंग करके चलते हैं? देखिए अगर आप टोटल देखेंगे तो अराउंड ये 700-800 पॉइंट्स इधर और 700-800 पॉइंट्स उधर की रेंज हमें पकड़ करके चलनी पड़ती है कि कम से कम आपके 12-15-20 लेवल के करीब बने होने चाहिए। क्यों? क्योंकि बाजार कभी 200 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो वो रेंज आपकी ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही बियॉन्ड योर रेंज चला जाए। तो आपको एक रेंज 1200-1500 पॉइंट की पकड़ करके उसमें सारे लेवल्स बना के रखने चाहिए, ताकि जब भी शिफ्टिंग हो तो आपको रोज रोज लेवल बनाने ना बैठना पड़े। अभी एक बार करंट वाली मार्केट पे चलेंगे आप? जी, तो अभी अगर 24,211 पे चल रहा है मार्केट जी, तो आपने शायद ऊपर के लिए 25,000 और नीचे के लिए 23,000 तक के लेवल्स आपने मार्क करके रखे होंगे? अप्रोक्सीमेटली 24,760 तक ऊपर बना रखे हैं और नीचे 23 नीचे तो हमारे काफी बड़े लेवल है, क्योंकि ये बीच में जो बाजार था काफी दिन 22-23 की रेंज में भी था अभी रिसेंटली। हाँ जी, तो वो लेवल्स भी ड्रॉ हो रखे हैं। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो हम ऊपर के लेवल्स और इसमें इम्प्लांट कर देंगे। इट्स वेरी सिंपल। इसमें आपको एक चीज समझने की है, देखिए मैं अभी यहाँ पे जो चीज बता रहा हूँ वो थोड़ा सिंपल लेवल की रहेगी, बेस लेवल की रहेगी, ताकि हर कोई समझ पाए। इसका जो और एडवांस वर्जन है इनको ड्रॉ करने का, समझने का, इसके लॉजिक का, वो हमने अपने एडवांस कोर्स के अंदर ऑलरेडी कवर किया हुआ है विद पिन पॉइंट स्ट्रेटेजी की इन लेवल्स को यूज कैसे करना है। ओके, सो वहां पे आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में डिटेल मिलेगी, लेकिन यहाँ पे भी काफी डिटेल में मैंने शेयर करने की कोशिश करी है। एट द सेम टाइम उसको सिंपल रखा है कि लोगों को लॉजिक बात का समझ में है। तो ये होता क्या है कि जब कोई सपोर्ट टूटती है तो बोला जाता है ना कि ये रेजिस्टेंस बनती है, वो क्यों होता है? उसके पीछे एक लॉजिक होता है। जो सेलर सपोर्ट दे रहा होता है, जो बायर सपोर्ट दे रहा होता है, वो जब लेवल टूटता है इसका मतलब उस बायर ने भी गिव अप कर दिया, उसने भी अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं छोड़ दी है, वो भी अब सेलर में कन्वर्ट हो गया। वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करता है, बाजार और तेजी की तरह नीचे जाता है। इसलिए कहते हैं जब सपोर्ट टूट जाए तो फिर वहां पे अपनी पोजीशन हमें लॉन्ग की होल्ड नहीं करनी चाहिए। सिमिलरली अगर कोई रेजिस्टेंस है तो कोई ना कोई वहां पे सेलर बैठा हुआ जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। अब जब प्राइस ने उसको तोड़ दिया और सस्टेन कर गया, मैं सस्टेन का मीनिंग दोनों के लिए अभी बताऊंगा अलग से, लेकिन सस्टेन कर गया तो इसका मतलब क्या है कि जो वहां पे सेलिंग कर रहा था उसकी सेलिंग अब एब्जॉर्ब हो चुकी है, बायर उससे भी ज्यादा ताकतवर है और वो अब ऊपर लेकर के जा रहा है बाजार को। तो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था वो क्या करेगा? वो क्या आपके और मेरी तरह जो नॉर्मल रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने पोजीशन को होल्ड करके बैठे रहते हैं। ये लोग एक सेटअप के बियॉन्ड होल्ड नहीं करते, अपने लॉस को छोटे में कट करते हैं। ये भी अपनी शॉर्ट वाली पोजीशन जो सप्लाई की पोजीशन थी उसको कवर करने भागेंगे, उसी को बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग रैली। फिर वो जब उसकी शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि जो वो शॉर्ट्स वो सप्लाई कर रहा था वो लेवल जा चुका है, उसका स्टॉप लॉस जा चुका है, अब ये भी बायर के साथ मिल गया ऊपर ले जाने के लिए, वहां रिटेलर फंस जाता है, क्योंकि रिटेलर तो ऑपोजिट बैठेगा। करेक्ट। स्मार्ट मनी ऊपर लेके जा रही है बाजार तो रिटेलर पुट बाय करेगा, स्मार्ट मनी नीचे लेके जा रही तो रिटेलर कॉल बाय करेगा। तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत बढ़िया काम करता है, और ये लोग इस चीज को समझते हैं कि अब ये लेवल निकल गया है ना, ये लेवल अब टूट गया है, तो जो सपोर्ट थी अगर नीचे को गिरा है, अगर सपोर्ट टूटी है तो अब ये आने वाले टाइम के लिए रेजिस्टेंस है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ सपोर्ट कब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है, और ये भी बता देता हूँ कि कब रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, ये वाला एग्जांपल देखिए आप 9 जुलाई का,
ये पहले हमारी जो क्लोजिंग थी वो लगभग यहाँ पे थी 23894 के आसपास, राइट। ठीक है। तो हमारी जो अगली रेजिस्टेंस थी वो 24,000 थी। जब ये लेवल टूटा सुबह पहले दूसरी कैंडल के अंदर ही टूट गया, 5 मिनट की कैंडल है, दूसरी कैंडल में टूट गया। अब देखिए उसके बाद ये तोड़ पाए क्या इसको, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे टूटा, उसके पहले बार बार वहीं से सपोर्ट, वहीं से सपोर्ट, वहीं से सपोर्ट, यहाँ पे भी वहीं से सपोर्ट। तो जब एक बार टूट गया ना लेवल ऊपर को, तो वो सपोर्ट बन गया। लास्ट में जरूर एक फेक डाउन मूव दिया गया, इट वाज अ फेक डाउन मूव। वो यहां से प्रूव होता है कि उसके अगले दिन गैप अप। ये फेक डाउन मूव इसीलिए लाया गया था ताकि रिटेलर जो लेट एंट्रेंट्स होते हैं उनको पोजीशन दी जा सके, उनको पोजीशन पकड़ा करके अगले दिन बाजार गैप अप खोल दिया। सर इन लेवल्स को वी एज अ ट्रेडर, रिटेल पार्टिसिपेंट कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए हमें यूज करने के लिए दो चीजों का ध्यान रखना है। जो अभी मैंने बात बताई उसी के अंदर बेसिक प्रिंसिपल छुपा हुआ है। पहली चीज, सपोर्ट के आसपास बाय करना है। अच्छा, ठीक है, बाय जो करना है सपोर्ट हमारे नीचे होनी चाहिए। तो जब मैं एंट्री लूं तो उस समय मेरे को दिखना चाहिए कि मेरे आसपास क्या कोई सपोर्ट है। ओके। तो अगर मैं बायर इस पर्टिकुलर डे की बात करूं जो कि एक चौपी दिन था, तो मुझे सपोर्ट के ऊपर ढूंढना चाहिए, प्राइस एक्शन पॉजिटिव, तो मैं तेजी का ट्रेड लूं। टारगेट मेरा चाहे बहुत छोटा जोन है लेकिन मुझे बाइंग करनी ही है। मुझे तो नहीं पता ना ये अटकेगा यहाँ पे, लेकिन अगर मैंने इंस्टीट्यूशनल मार्क कर रखा है तो मुझे पता है कि ये यहाँ पे मुझे एग्जिट भी करना है। तो मैं अगर एंट्री लूंगा, यहाँ पे ले रहा हूं अगर एंट्री, तो मेरे को यहाँ पे एग्जिट भी करना है। फिर दोबारा मुझे तैयारी करनी है कि देखिए यहाँ पे आया, रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पे रिजेक्शन लेकर के यहाँ तक आ गया, तो अगर मैं यहाँ बाय करता हूँ तो मेरा फिर से यहीं तक का टारगेट। तो सपोर्ट के आसपास मुझे बाय करने का प्लान करना है। सिमिलरली मुझे रिजेक्शन पे सेल करने का प्लान करना है। सर इन लेवल्स को डिसाइड करने में आप सिर्फ प्राइस एक्शन यूज करते हैं या ऑप्शंस का भी डेटा यूज करते हैं इसके अंदर? देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया कि खाली प्राइस एक्शन तो नहीं देखना हमें। अगर हमारा बायस उस दिन बुलिश साइड का है तो मैं वहां पे प्रेफर करूंगा कि मुझे तेजी के ट्रेड देखने हैं। तो वो बायस कहां से डेवलप होगा? वो बायस डेवलप होगा हमारी डेटा शीट से। कि पिछले दिन डेटा शीट ने क्या गाइड किया हमें, स्मार्ट मनी क्या करके गई है। तो स्मार्ट मनी अगर तेजी करके गई है तो मेरा बायस क्या है? बाय करने का। क्या बाय करूंगा? कॉल बाय करूंगा। कौन सी करूंगा? एट द मनी की कॉल बाय करूंगा। 24,000 पे स्ट्राइक चल रहा है तो 24,000 की कॉल बाय करूंगा। कौन सी एक्सपायरी की करूंगा? जो इमीडिएट सामने खड़ी एक्सपायरी उसकी बाय करूंगा, करंट एक्सपायरी की। और सपोर्ट के ऊपर बाय करूंगा। ठीक है। और सपोर्ट के ऊपर कब बाय करूंगा? जब मुझे एक दो कैंडल्स बुलिश दिख गई तो मुझे कंफर्म हो गया कि सपोर्ट को ये सपोर्ट की तरह ले रहा है, यहां से प्राइस एक्शन ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मैं यहाँ पे मेरा कंफर्ट बहुत बढ़ जाएगा। डेटा ने भी बोल दिया, सारी चीजों ने बोल दिया, प्राइस एक्शन ने बोल दिया, इंस्टीट्यूशन लेवल ने भी बोल दिया कि भाई ऊपर। वहीं अगर ये मान लीजिए इस पर्टिकुलर केस में यहीं से प्राइस एक्शन ये रिजेक्शन लेता, लेवल के ऊपर नहीं निकलता, तो मैं क्या करता? मुझे बड़ा क्लियर होता कि भाई अब मेरे को ये अगर नीचे की तरफ का प्राइस एक्शन दे रहा है तो मैं नीचे की तरफ का ट्रेड देखूं, प्रोवाइडेड डेटा के हिसाब से भी मेरा बायस जो है वो नेगेटिव साइड का हो। लेकिन एटलीस्ट मैं बच गया ना, मैंने तेजी का ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लेवल ने कंफर्मेशन नहीं दी मुझे ऊपर जाने की। अगर ये टूट जाता जैसे इस केस में टूटा है तो मैं यहाँ पे तेजी का ट्रेड ले सकता था। कम से कम कुछ ना कुछ तो मेरे को यहाँ पे पॉइंट्स मिले ही है, राइट। अगर यहाँ पे पुट ले ली होती किसी ने तो बिल्कुल नुकसान में ही चला जाता, क्योंकि बाजार ने एक अच्छा खासा ऊपर साइड का मूव दे दिया, तो वहां पे वो ट्रैप हो जाता। अब ऐसा ही एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये था, बाजार ने क्लोजिंग दी, ये लेवल जो था 24357 का एक रेजिस्टेंस था। पिछले दिन भी इसने रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ रेजिस्टेंस था, ये भी लेवल ये कहीं ना कहीं इसके आसपास से रिजेक्शन ले रहे थे, एक फेक आउट दिया और फिर नीचे बंद गया, यानी 357 was a clear 24357 was a clearly rejection level, institutional resistance level। अगले दिन पहली 4 कैंडल के अंदर ये लेवल टूट गया, उसके ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन देने लगा। तो मेरे लिए बड़ा क्लियर है अब तेजी का ट्रेड मुझे यहाँ पे लेना है, और मैंने तेजी का अगर यहाँ पे ट्रेड लिया, मेरा टारगेट भी क्लियर है। सो जो रेजिस्टेंस थी एक बार टूट गई, अब वो मेरे लिए सपोर्ट है। कब तक? अब देखिए वो भी प्रूव हुआ कि ये सपोर्ट है कि नहीं, लेकिन वो किस दिन प्रूव हुई? अगले दिन। देखिए अगले दिन जो लास्ट में वो आया, फॉल आया, तो बाजार ने लगभग उसी लेवल के आसपास सपोर्ट ली जो यहाँ रेजिस्टेंस थी, राइट। सो एक बार जब टूटती है ना रेजिस्टेंस, तो फिर वो सपोर्ट का काम करती है। ऑल्दो इट वाज टुवर्ड्स द वेरी फैग एंड ऑफ द डे, बिल्कुल एंड आखिरी कैंडल है ये, लेकिन बाजार ने वहीं पे सांस ली कि चलो बस भाई बहुत हो गया आज का फॉल, यहीं रुकते हैं। अगले दिन जरूर नीचे की रैली कंटिन्यू हो गई,
बट ये बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट काम करता है। आप यहाँ पे भी देखिए, ये चार्ट भी वही बता रहा है, जो पिछले दिन के लिए रेजिस्टेंस का लेवल था अगला, उसके तो पास नहीं पहुंच पाया, बाजार लगातार नीचे ही टेस्टिंग अपनी करता रहा, लेकिन जब एक बार खुला तो वो सपोर्ट 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 3 बार सपोर्ट लिया इस लेवल के ऊपर। तो अगर मैंने हर बार बाय किया यहाँ पे, तो हर बार मुझे कुछ देके गया बाजार। पहला मूव भी अच्छा था, दूसरा मूव थोड़ा छोटा था, तीसरा मूव काफी बड़ा था, राइट। बट आपने तीनों बार अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन पे अगर कुछ भी बाइंग की होगी, आपका एसएल शायद ही हिट होता, क्योंकि तीनों बार जो डिप आ रहे हैं, जो ये विक्स आ रही है, वो बहुत छोटी छोटी है। आप एसएल कहीं थोड़ा बड़ा रख करके चलोगे, बड़ा इन द सेंस की 25 पॉइंट्स के आसपास का निफ्टी की एक ऑप्शन का आप एसएल रख के चलोगे, तो ये कहीं पे भी आपका वो हिट नहीं होता। तो एक आपको ना बड़ी क्लियर पिक्चर और एक क्लियर गाइडेंस मिल जाती है कि जोन में कहाँ पे काम हो रहा है। 2 लेवल आप पकड़ो, उन दोनों लेवल में देखो कि एक पर्टिकुलर जोन के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है बाजार, ऊपर टिकने की, ऊपर का प्राइस एक्शन देने की कोशिश कर रहा है, या एक पर्टिकुलर जोन से ऊपर से नीचे को रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। आपको उस दिन का ट्रेंड पता लग जाएगा इस चीज से। एक लास्ट क्वेश्चन जी जो हमारे व्यूअर्स ने पूछा था, मैं उसको यहाँ पर मुझे एग्जांपल की फॉर्म में दिख रहा है। जी जी सो सेकंड लास्ट डे हमें यहाँ पर दिख रहा है सर, जी, ये वाला विच इज 9th का। जी। अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जो इसने 24,076 का लेवल ब्रेक किया, अब पहले उसने नीचे से रेजिस्टेंस ब्रेक किया और उसके बाद फिर वो सेकंड वाले रेजिस्टेंस 24,076 पे पहुंचा। करेक्ट। अब यहाँ पर तो मेरी जो इंटेंशन है अभी, क्योंकि मैंने पिछला रेजिस्टेंस ब्रेक होता हुआ देखा है और फिर इसने भी इसको अच्छे लेवल से ब्रेक किया, आपके ऑलमोस्ट ऊपर वाले लेवल के आसपास तक चला गया। जी नॉट एट द किसिंग डिस्टेंस बट स्टिल हाफ में तो चला ही गया था। करेक्ट। तो यहाँ पर मैं अपनी साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करूं कि मैं यहाँ पर बाय ना करूं? देखिए, आपको रेजिस्टेंस के आसपास बाय नहीं करना है, लेकिन अभी तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया था ना, ये ब्रेक हो गया तो फिर एटलीस्ट कैंडल क्लोज होने का वेट करना चाहिए। हमने भी बात की थी सस्टेन का मतलब ये है कि कम से कम 1 या 2 5 मिनट की बुलिश कैंडल फॉर्म हो जाए ऊपर, और ऊपर क्लोज दे दे। अगर ये मान लेते हैं कि 5 मिनट की क्लोजिंग दे देता, जिसने नहीं दी, जी दे देता, तो उसने आधा डिस्टेंस वैसे भी कवर कर दिया इसने। हो सकता है अगले वाला पूरा ही कवर कर देता फिर यहाँ पर, तो वो अपॉर्चुनिटी मिस है। अच्छा, तो देखिए यही चीज समझने वाली है। अब आप देखिए, जो आपने क्वेश्चन किया उसका बिल्कुल वही एग्जांपल है, लेकिन थोड़ा सा अपोजिट है। अब ये वाला, इससे एक दिन पीछे आते हैं, क्या हम ये इतना बड़ा मूव कैच कर सकते थे बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल्स? ये लेवल हमारा सपोर्ट था, हाँ, पहली बार आया, सपोर्ट लेकर के चला गया, उसके आसपास से घूमा, यस, अगली बार में से तोड़ दिया। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो कप एंड हैंडल वाला जो है ना पैटर्न बना है यहाँ पे थोड़ा सा, है ना। इसको अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, अब इसने पहली बार में ही हमारा हाफ वे कप एंड हैंडल वाला पैटर्न बना है लगभग। यस। अब इसने ये तोड़ा यहाँ पे लेवल हमारा, विच इज व्हाट 24,179, राइट। जब इसने अब यहाँ पे तोड़ा, आपकी वाली बिल्कुल ठीक बात यहाँ पे हो रही है कि 1 या 2 कैंडल के अंदर अगर इसने, तो देखिए आगे पहुंच गया बिल्कुल एकदम, तो वहां पे आपका ट्रेड बिल्कुल डेफिनेटली मिस होगा, ठीक है ना। लेकिन आपको एक चीज तो बड़ी क्लियरली दिखाई दे रही है कि जब कैंडल पूरी इस तरह की बनती है तो मूव स्ट्रॉन्ग होता है, नहीं तो वो फेक होगा। जैसे यहां विक बनी, इट वाज अ फेक मूव। जब रियल मूव होगा, वो कैंडल ऊपर क्लोज देगी लेवल के ऊपर, और ये लगातार होता चला गया। जब बड़ी पूरी कैंडल बन रही है ना, दैट मीन्स दैट देयर इज कन्विक्शन इन द माइंड्स ऑफ सेलर। सेलर बिल्कुल क्लियर है, वो कैंडल के आखिरी छोर तक सेलिंग कर रहा है। ये शो कर रहा है कि इट वाज नथिंग बट अ स्टॉप लॉस हंटिंग। ग्रेट सर। सो आई थिंक अभी तक जितने क्वेश्चंस आए थे उन सबको हमने फ्रेम करके कोलेट करके एक साथ मैंने आपसे पूछने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को मिल गए होंगे, और अभी मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मैंने सर से रिक्वेस्ट करी है कि मैं इनसे एक बार और टाइम ले सकता हूं, तो अब भी आपके माइंड में जो क्वेश्चंस है वो एक बार कमेंट्स में डाल दीजिए। आई विल मेक श्योर, मैंने लास्ट टाइम आपको प्रॉमिस किया था कि मैं सर से टाइम लूंगा और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करवाऊंगा। तो ये उसका पहला आपने एपिसोड देखा है। अब यहां से जितने भी क्वेश्चंस आप करने वाले हैं वो भी मैं जल्दी ही एक्यूमुलेट करके सारे कोलेट करके मैं सर से दोबारा टाइम लेके वो क्वेश्चंस पूछूंगा। तो आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है पॉडकास्ट को लेकर या आज की लर्निंग वीडियो को लेकर, वो सारे क्वेश्चंस को दोबारा से एक बार कमेंट्स के अंदर डाल दीजिए। आई विल मेक श्योर कि मैं टाइम लेकर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।